खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। घर के तमाम अफराद हाल में मौजूद थे। टॉपिक एंगेजमेंट की तैयारियां। मेहमानों से लेकर ड्रेस कोड तक सबकी प्लानिंग की जा रही थी। माहौल बेहद खुशगवार हुआ था। हंसी मुस्कुराहटें आज सही मानी में हकीकी लग रही थी। पिछली कोई तल्ख याद दरमियान में नजर नहीं आती थी। अनायत भी अब अपना दुख भूल कर अपनों की खुशी में खुश थी। अंदर की तकलीफों को अंदर ही छुपाए लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट लिए ताकि जब उसके डैड उसकी जानिब देखें तो उनके दिल में कोई पछतावा कोई मायूसी ना हो, बस सुकून हो। ऐना ने भी अब जो था उसे खुद हल करने का फैसला किया था। अब उसे भी मायूसी को परे रखकर जो खोया उसे पाने की कोशिश करनी थी। वो उस माहौल उस खुशी का हिस्सा बनी हुई थी। रोशाने का लहंगा सेलेक्ट करने में उसकी मदद कर रही थी। बात करते हुए नजर सीढ़ियों पर गई तो उसे नीचे आता देखा। उसकी सुबह की हरकत याद आई तो बेइरादा हाथ की उंगलियों को मुट्ठी में भींचा। आंखों में खफगी लिए देखा और नजरें झुका गई। वो आकर उसके मुकाबल सोफे पर दादी साहब के साथ बैठा और उन्होंने हमेशा की तरह उसे प्यार किया, दुआएं दी। वो उसकी नजरें खुद पर महसूस करके भी देखने से गुरेज करती रही। अजीब खफा सा अंदाज था कि उसे अपनी हरकत पर दुख भी हुआ और उसके अंदाज पर प्यार भी आया। जबकि वो ला ताल्लुक बैठी रोशाने और भाभी से बातें करती रही। मोबाइल की मैसेज टोन बजी तो शाह जैन का नाम देखकर एक पल को नजरें उठाकर उसे देखा और मैसेज ओपन किया। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। लाख चाहने के बाद भी वो अपने लबों पर आने वाली धीमी सी मुस्कुराहट को नहीं रोक पाई। इतने दावे करने के बाद भी उसकी मोहब्बत आंखों से झलकती थी, उसके हर अमल से झलकती थी। नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी, उसने रिप्लाई भेजा और उसकी जान खफगी से देखा। क्या चाहिए फिर? पल में सवाल आया। जो चाहिए दोगे? अब वो पूरी तरह से मोबाइल की जानिब मुतवज्जा हुई। दो चीजों के अलावा उसे यकीन था बात सिगरेट और शराब पर आएगी, इसलिए पहले ही इशारा दिया। प्रॉमिस। उसने कुछ सोचते जवाब दिया। प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं मुझे, जो कह दिया उससे पीछे नहीं हटता। बोलो। मैसेज भेजकर उसकी जानिब जताती नजरों से देखा। सबसे तो मिले तुम, पर अपने डैड से नहीं। एक बार बेटे की तरह उनसे मिल लो। उसने चंद सेकंड रुककर मैसेज किया, जिसे पढ़कर उसके तासरात बदलते साफ महसूस किया। उसकी जानिब गुस्से से देखा और लब भींचे। तुमने कहा था जो चाहिए, प्लीज। उसने दोबारा मैसेज किया। अधूरा अधूरा। उसके गुस्से से तो पहले ही डर लगता था और आजकल तो वैसे ही नाराजगी चल रही थी, इसलिए परेशान हो गई कि कहीं बात बढ़ ना जाए। शाहज़ैन ने बिना मैसेज देखे मोबाइल साइड पर रख दिया। साफ जाहिर था कि ये बात पसंद नहीं आई। उसके दिल में अपने बाबा के लिए मोहब्बत तो थी, लेकिन वो सिर्फ नाराजगी दिखाता था। हमें वापस जाना है। दादी साहब से बात करते हुए जब उसने कहा तो सब अपना काम छोड़कर उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। वो भी हैरान हुई कि कहीं उससे नाराजगी की वजह से तो नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं बेटा? कल आए हैं और आज जाने की बात करने लगे? सब तो हैरान थे ही। दादी साहब भी परेशानी से उसे देखने लगी। वो लब भींचे सर झुका गया। आप हर बार हमें खुश होने से पहले ही क्यों दुखी कर देते हैं? उन्होंने उदासी से कहा। हाँ जैन, ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम्हारा सोचकर दादी साहब ने अगले हफ्ते एंगेजमेंट रखी कि फिर तुम जा सको, और तुम अभी से। चाची साहब ने भी उनका साथ दिया। वीकेंड तक आ जाएंगे हम लोग। उसने बिना सर उठाए जवाब दिया। नहीं भाई प्लीज, ऐसे तो ना करें। हमने इतना कुछ प्लान किया है, आप दोनों के बिना कैसे मजा आएगा? रोशाने ने फौरन कहा। सब अभी इतने खुश थे और अब उसके जाने का सुनकर शदीद झटका लगा। इतने दिन से तो भाभी घर से बाहर भी नहीं निकली। अब सोचा आप आए तो हम आउटिंग का प्लान बनाएंगे। अफीफ ने भी डरते डरते कहा। सब परेशानी से एक दूसरे को देखने लगी। भाभी आप ही बोलो ना। रोशाने ने रेशम को धक्का लगाया। वो आसानी से सब मसले का हल कर लेती थी, लेकिन इस वक्त बस खामोश बैठी थी। सॉरी दादी साहब, लेकिन अगर ये जा रहा है तो इसमें सारी गलती आपकी है, उसने बड़े आराम से कहा, जबकि सब हैरत से उसे देखने लगे। दादी साहब से इस तरह बात करना भी सिर्फ रेशम की हिम्मत थी। शाहज़ैन ने उसे सर्द निगाहों से घूरा। 200% यकीन था कि अब कोई नया शोशा छोड़ेगी। और क्या, कब से बेटा बेटा किए जा रही हैं आप? अरे दादी साहब, इस घर की प्राइम मिनिस्टर हैं आप, लखनऊ की राजमाता हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए। उसने उठकर उनके पास बैठते हुए बड़े ही शानदार अंदाज में कहा कि सबके साथ वो भी मुस्कुरा दिया। अभी कहिए कि खबरदार, जो जाने की बात की हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
देखते हैं कौन कितना बहादुर शेर है। उसने आखिर में शाहजैन की जानिब देखा और उसने आंखों ही आंखों में दाद दी। सभी हंस दिए। सुन लिया आपने, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा हुक्म है, दादी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जो हुक्म, उसने फर्मा बरदारी से जवाब दिया और वहां से उठ गया, जबकि सबके चेहरे पर खुशी दोबारा लौट आई और रेशम ने कॉलर झाड़ते हुए सबसे तारीफ वसूल की। वो उन सबके दरमियान से उठकर बाहर की तरफ बढ़ा जहां से उसके डैड और शावेज अंदर आ रहे थे। वो उनके सामने आकर रुका। वो पहले हैरान हुए और फिर बेहद खुश जब वो आगे बढ़कर उनके गले लगा। एक पल को वो साकित रह गए और अगले ही पल उसके गिर्द अपने दोनों बाजू हायल किए। उनके दिल से रूह तक सरशार हो गई, जबकि सब के सब इस मंजर पर दिल से अल्लाह के शुक्रगुजार हुए। वो उनसे अलग होकर बिना उनकी जानिब देखे बाहर निकल गया और वो वहीं खड़े उसे जाता देखते रहे। चंद मिनट बाद उसका मैसेज, देख लूंगा तुम्हें, वो पढ़कर धीरे से हंस दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी बात मानेगा, लेकिन उसने जो किया उसने सिर्फ ऐना को ही नहीं, दादी साहब और इनायत को भी बेहद खुशी दी। वो दिल से अल्लाह की मशकूर हुई। भाभी क्या हुआ? उसकी पुरसोच नजरें मोबाइल की स्क्रीन पर थीं जब इंशा ने उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए पूछा। वो एक पल को चौंकी और फिर मोबाइल का रुख उनकी जानिब किया जहां शाहजैन का अगला मैसेज था, डिनर टुनाइट। भाभी आप इतना सोच क्या रही हैं? हाँ कहिए ना, दीजिए इधर। वो खुशी से पूरे जोश में कहती उसके हाथ से मोबाइल लेकर खुद ही यस टाइप करने लगी। हालांकि वो हैरान थी कि अचानक उसे डिनर की क्या सूझी। वो अपने कमरे की खिड़की के करीब खड़ी बाहर देख रही थी। कुछ देर पहले जब दादी साहब के रूम के आगे से गुजरी तो उन्हें शाहजैन से अपनी शादी को लेकर बातें करते सुना। तब से ही परेशान थी। शाहजैन ने जब उसके चेहरे से उसकी बेसुकूनी का अंदाजा लगाया तो उसके जाने के बाद उसके कमरे में आया। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? उसका रुख अपनी जानिब करते हुए पूछा। इनायत ने नजरें झुकाए सांस ली और उसकी जानिब देखा। दादी साहब तुमसे बात कर रही थी तो मैंने सुना। क्या जीने के लिए किसी के नाम का सहारा लेना जरूरी है? क्या मैं अपनी जिंदगी बिना किसी सहारे के नहीं जी सकती? क्या सिर्फ तुम सब मेरे लिए काफी नहीं? उसने सर झुकाए झिझकते हुए कहा और उसकी जानिब देखा। या मेरे लिए इस घर में पहले की तरह जगह नहीं बची जो मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं सब? लहजा तल्ख खफासा, लेकिन आवाज में नमी घुली थी। शाहजैन ने बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाकर आंसू के गिरने से पहले उसे उंगलियों पर समेटा। मैं ये सब नहीं चाहती। क्या चाहती तुम? उसने संजीदगी से पूछा। हालांकि कुछ पूछने बताने की जरूरत नहीं थी, वो उसकी सोच से वाकिफ था। मैं जहां से रुकी थी वहीं से चलना चाहती हूँ। जो अधूरा छोड़ दिया वो पूरा करना चाहती हूँ। फिर से पढ़ना चाहती हूँ। जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। ना कोई तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर करेगा। मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम एक वादा करो। उसने इनायत की बात मुकम्मल होने से पहले कहते उसे यकीन दिलाया, जबकि वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। कभी भी अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के दरमियान नहीं आने दोगी। अगर लाइफ में कभी भी कुछ भी हुआ, कोई भी डिसीजन लेना पड़ा तो अपने पास्ट को रुकावट नहीं बनने दोगी। और एक बात, कभी भी कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मुझसे नहीं छुपाओगी। उसने एक एक बात पर जोर देते हुए कहा और हाथ आगे बढ़ाया। इनायत ने एक पल को उसके हाथ को देखा और अपना हाथ उसके हाथ में देते उससे वादा किया। इनायत को शायद ना पता हो, लेकिन शाहजैन को यकीन था, देर से ही सही लेकिन उसकी जिंदगी में भी खुशी और मोहब्बत के रंग आए। सफर कहीं से भी शुरू हो लेकिन खाली और बेमानी नहीं गुजरेगा। दोपहर से लेकर शाम तक उन दोनों का डिनर पर जाना हॉट टॉपिक बना हुआ था। वो उसे हाँ कहकर पछता रही थी, क्योंकि उन सब ने अपनी बातों और छेड़छाड़ से उसकी जान खाई हुई थी। ऐसे ऐसे मशवरे दिए जा रहे थे जिन पर अमल करना तो दूर, वो सुनकर नजरें चुरा रही थी। इस वक्त भी सब उसके कमरे में मौजूद उसके चेहरे पर एक्सपेरिमेंट किए जा रही थी। पिछले 1 घंटे में 4 से 5 ड्रेस के ट्रायल लेने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक ड्रेस को ओके किया तो उसने शुक्र का सांस लिया। सफेद रंग के घुटनों से नीचे तक आते टॉप पर जिसमें सफेद ही स्टोन जगमगा रहे थे, स्काई ब्लू ट्राउजर और सफेद खूबसूरत सा दुपट्टा ओढ़े, कानों में डायमंड ईयररिंग और बालों को पिनअप किए सामने को छोड़े बिना मेकअप के भी प्यारी लग रही थी। लेकिन सबने अपना आर्ट उस पर आजमाना जो था, उसे स्टैचू बनाकर हिलने जुलने से यहाँ तक के बोलने से भी बाज रखा हुआ था। शाहजैन के अंदर आने पर उनके हाथों को ब्रेक लगा और सब शराफत की मिसाल बनकर सर झुकाए बाहर निकल गईं। उसने खुश्क गले को तर करते हुए अपने अक्स से नजरें उठाकर आईने में उसकी जानिब देखा तो उसे अपनी ही तरफ देखते पाया। आंखों में हमेशा की तरह बेखुदी बेख्तियारी संजीदगी लिए
लेकिन ऐना के देखते ही संभलने के अंदाज में नजरें शीशे से हटाई और ध्यान अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर लगाते हुए उसे खोलने लगा। साफ जाहिर था कि अपनी बेख्तियारी को रोकने की कोशिश है। हमेशा जो कहता था कि मैं खुद कुछ नहीं करता, सब अपने आप होता है, आज उस पर रोक लगाने की कोशिश तो उसे बहुत तकलीफ हुई। वो अपने अंदर जमा होती उदासी को रोके लबों को फैलाए मुस्कुराने की कोशिश करती उठकर उसके पास आई, जो अब बेड पर बैठा मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था। कैसी लग रही हूं मैं? उसके करीब बैठते हुए आस भरी निगाहें उसके चेहरे पर जमाए पूछा। जैन ने मोबाइल से नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा। चंद सेकंड रुककर सर हिलाते हुए नजरें बिछाई, वरना अगर वो खुद को रोक भी लेता तो नजरें हमेशा की तरह बोलने लगती और दिल तारीफ करने की जिद करता। उसकी बेरुखी पर अपनी जलती आंखों को झपक कर आंसू रोकने की कोशिश की। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। नजरें उसके बेतरतीब बालों से उसकी आंखों तक आई, आंखों से लबों तक और फिर गले में मौजूद धागे तक। ब्लैक जीन्स पर लाइट पिंक शर्ट जिसकी ऊपरी खुली बटनों से सीने पर लिखे उसका नाम का आधा ए झलक रहा था। उसकी नजरों को महसूस करके दिल ने धड़कने का अंदाज बदला, लेकिन उसने फौरन नजरें नहीं उठाई। चंद सेकंड खुद को संभालने के बाद उसकी जानिब देखा। रियली? उसकी जानिब देखकर बहुत हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसमें भी बेहद खालीपन था। झूठी मुस्कुराहट थी जो उसके चेहरे पर जच नहीं रही थी। ऐना ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। आंखें बंद करो, उसने एक पल रुककर कहा, तो शाहजैन ने उसे सवालिया नजरों से देखा। प्लीज, उसने वजह बताने की बजाय अपनी बात पर जोर दिया। शाहजैन ने मोबाइल को साइड पर रखकर रुख सामने की जानिब किए आंखें बंद की। वो अपना निचला लब दांतों में दबाए उसे देखने लगी। अपने इरादे पर अमल करने के लिए उसे बहुत हिम्मत की जरूरत थी। वो उसकी बंद आंखों को देखती थोड़ा सा उसके करीब हुई तो दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने सांस रोकी। जैन के चेहरे को देखते हुए लब थोड़े से खुले थे और उसकी हल्की बड़ी शेव को छूने को थे, लेकिन क्या हुआ? बोलो भी। वो उसकी खामोशी पर बोला तो वो एकदम से पीछे हो गई। कब की रुकी सांसें बेतरतीब चलने लगी। बस एक मिनट, उसने जल्दी से जवाब दिया कि आंखें ना खोल दे और अपनी उंगलियों को आपस में उलझाकर मरोड़ते हुए अलग किया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करके उसके करीब हुई। करीब होकर हल्के से लब खोले और उसके गाल को छूना चाहा, लेकिन जाने क्यों यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। उसने सांस लेते हिम्मत जमा की और उस सांस की तपश अपने चेहरे पर महसूस करके शाहजैन ने एकदम से आंखें खोलकर चेहरा उसकी जानिब किया। उसका पलटना और ऐना का अपने इरादे पर अमल करना बैक वक्त था। क्या? शाहजैन ने पूछने के लिए लब खोले थे। ऐना के लबों ने बजाय चेहरे के उसके लबों को छुआ। दोनों के लिए शदीद झटका था। शाहजैन का हरकत करता दिल रुका, आंखें उसी जाविये पर ठहरी, जबकि ऐना की आंखें पूरी से ज्यादा खुलने को हुई। दिल धड़कना भूला। नजरें उसकी आंखों की जानिब उठी और बिजली की तेजी से पीछे हुई। सांस धौंक की तरह चलने लगी। चेहरा दहकने लगा। नजरें उठाना मुश्किल हुआ। वो फौरन अपनी जगह से उठी और जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन जा नहीं पाई। शाहजैन के हाथ में उसकी कलाई थी। उसकी सांसें सीने में अटकने लगीं। उसने शाहजैन की जानिब नहीं देखा, लेकिन उसकी बदलती निगाहों के एहसास से पलकें लरजने लगीं। वो उसकी कलाई थामे उसे रोककर अपनी जगह से उठा और उसके करीब होते उसके हाथ समेत अपना बाजू उसके गिर्द बांधा। चेहरा उसके बालों से लगाए। जब उनकी महक में सांस ली तो ऐसा लगा जैसे सदियों बाद तपते सहरा से निकलकर किसी सब्ज वादी की ठंडक में सांस ली है। ऐना ने आंखें बंद की तो उसकी पलकों में नमी जज्ब होने लगी। जान बहुत भारी होती महसूस हुई। मुझे अधूरे काम पसंद नहीं। शाहजैन की लबों से निकलती मध्यम सी सरगोशी के साथ उसकी सांसों की तपश कानों के जरिए अंदर उतरती महसूस हुई। शाहजैन ने बिना फासला बनाए धीरे से उसका रुख अपनी जानिब किया। खुद को रोकने की हर कोशिश नाकाम थी। नजरें उसकी बंद पलकों पर आ ठहरी थी और दिल मनमानी करने को उकसा रहा था। दोनों हाथों से उसका चेहरा थामे ऊपर को उठाया, लबों को फोकस किए झुका तो उसकी सांसें चेहरे पर महसूस करके आंखें मजीद मीची। हाथ से उसकी शर्ट के खुले गिरेबान को थामे अपनी सांस को रोके रखा। ऐना, उससे पहले कि वो दरमियान के जरा से फासले को मुकम्मल करता, रेशम की आवाज ने दरमियान में मुदाखलत की। ऐना की आंखें पट से खुली। वो तब भी इतने ही करीब था। आंखों में संजीदगी लिए उसे देखता। ऐना ने उसके दोनों हाथ चेहरे से हटाते हुए फासला बनाया और बहुत तेजी से वहां से बाहर निकली।